नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं सरलीकरण, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे यूपीपी एग्जाम का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछा जाता है इसके बारे में। इसको जानने से पहले हमें बोर्ड मास नियम को जानना होगा, क्योंकि पूरे ही मैथ की सवाल बोर्ड मास नियम पर आधारित है। आइए देखते हैं बोर्ड मास नियम। चलिए देखते हैं बोर्ड मास नियम को। बोर्ड मास नियम में हिंदी में हम लोग कहते हैं भागु जोग। आइए इसके मीन्स को पहले समझते हैं। बी का मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है का। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हम कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं दोस्तों? गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसे हिंदी में जोड़ना या जोड़ कहते हैं। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाना कहते हैं। आइए देखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है, कोष्टक हमारा चार होते हैं। पहला ये जो हमारा है बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, इसको मझला ब्रैकेट कहते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं। एक ऊपर पाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कोष्टक कहते हैं। रेखा कोष्टक कहते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगले बार 17 और 18 फरवरी को पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बाद उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। पूछा क्या है? सरल करें। सिंपली 17.28 डिवाइड बाई एक्स अपान 3.6 मल्टीप्लाई बाई 0.6 इक्वल टू 2। हमें x का मान निकालना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं 17.28 डिवाइड बाई एक्स अपान, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई जब आएगा 0.72 इक्वल टू 2। दोस्तों यदि यहाँ 0.72 भाग में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। चलिए करते हैं आगे। 17.28 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू, जब 2 का मल्टीप्लाई 0.72 में करेंगे तो कितना आएगा? 1.44। अब यक्स का मान निकालते हैं। यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17.28 अपान 1.44। या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके 100 का दशमलव हटा दें, या तो डायरेक्टली हटा देते हैं। तो आप लोगों को इतना जानकारी ही है, तो चलिए दशमलव को हटा के हम डिवाइड करते हैं इसको। तो 144 वन जा 144, 1 आ जाएगा। 172 में से 144 घटाएंगे तो 28 आएगा। जब 28 आएगा तो ये बन जाएगा 288। 144 दूनी 288, तो कितना आ जा रहा है? यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 12। आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन भी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसएससी जीडी में पूछा गया था, वो भी 2010 में। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? क्या पूछा है क्वेश्चन? 2 की पावर 60, 3 के पावर 48 और 4 के पावर 36 तथा 5 के पावर 24 में से कौन सी संख्या बड़ी है? चलिए आइए सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। 2 के पावर 60 इक्वल टू 3 के पावर 48 इक्वल टू 4 के पावर 36 इक्वल टू 5 के पावर 24। अब देखिए 2 के पावर 60 को हम लिख सकते हैं 2
60 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, 3 के पावर 48 को लिख सकते हैं 3, 48 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 12। 4 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 12। 5 कोष्टक में करेंगे और 2 गुणे 12 कर देंगे। 24 को 2 गुणे 12 कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। 2 के पावर 5 कोष्टक में करके 12 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं पावर। नेक्स्ट 3 के पावर 4 कोष्टक 12। सबके घात को पहले इक्वल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3 कोष्टक में और कोष्टक के बाहर पावर में 12 इक्वल टू 5 पावर बाई 2 कोष्टक के बाहर पावर में 12 लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबके पावर 12 12 12 इक्वल हो गए हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम 5 बार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने बार हो गया, 5 बार। हम 2 के पावर 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूना 16, 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूना 32। कितना आ जाएगा, 32। अब वो ये हो जाएगा 32 के पावर 12। अब इसको करते हैं। अब इसी प्रकार से 3 का गुणा हम 4 बार कर सकते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब वैसे ना करके हम डायरेक्टली लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब करते हैं 3 का गुणा जब 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 को गुणा जब हम 3 में करेंगे, 9 त्रिक 27। जब 27 के गुणा हम करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 12। 4 को भी लिख सकते हैं 3 के पावर 4 को भी लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। क्या 8 चौक 16, 16 चौक 64, 64 के पावर कितना हो जाएगा, 12। 5 को लिख सकते हैं 2 बार, 5 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा, 5 25 25, 25 के पावर 12। अब यहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि सबके घात हमारे इक्वल है, अब पता चलेगा कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो बड़ी कौन सी संख्या है, 81 घाते 12 48। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 घाते 48। ये हमारा राइट आंसर रहेगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क, जो भी आंसर आएगा। और इसके बाद यहाँ आंसर दे दिया है, कितना दिया है, 9018.618। अब इसका क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि एक संख्या दिया है, 2 संख्या, क्वेश्चन मार्क की जगह वो कौन सी संख्या आएगी कि तीनों को ऐड करने पर आंसर इतना आ जाएगा। सिंपली पहले सिंपली तरीके से सीख लो, फिर दूसरा नियम भी मैं बता रहा हूं। यदि सबका क्या होना चाहिए, वंश नंबर मतलब इकाई नंबर 8 आएगा इन तीनों को जोड़ने पर, तो वो सही होगा। पहले एक एक अंक को हम मैच करते हैं। ऑप्शन भी देख लीजिएगा, लास्ट में सभी नंबरों को इधर से मिलाते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। दशमलव के बाद यदि 3 अंक है, आंसर भी दशमलव के बाद 3 अंक, तो याद रखना जो भी अंक यहाँ आएगा दशमलव के बाद 3 से ऊपर नहीं होगा। तो क्या करते हैं, अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 2 ही अंक दशमलव के बाद है, तीसरा अंक नहीं है तो 2 लेते हैं। 2 के बाद यहाँ वो कौन सी संख्या ली जाएगी जिसको 2 में जोड़ने पर 8 आ जाएगा, तो 6 लेंगे।
6 2 8 हो जाएगा। तो 6 किस किस ऑप्शन में है? डी में भी है और 1 में भी है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी है, वहां पर इक्वल है दशमलव तक। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। 9 दूसरा संख्या, 9 1 10, 10 हमें लाना 1, 10 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, 11 के 1 हासिल हो जाएगा, कैरी जिसे बोलते हैं, कैरी हो जाएगा। अब 1 कैरी और 1 2 हो गया, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो गया, और हमें लाना कितना है? 6 लाना है। तो 5 हो गया तो 1 यहाँ ले लेंगे, तो 5 1 6 हो गया। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। अब आगे देखते हैं, 2 और 8 10 हो गया। यहाँ कितना लेना है? 8 करने के लिए 8 लेना होगा, तो कितना आ जाएगा? 2 8 10 प्लस 8 18, 18 को लिखेंगे 8, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिया हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर होगा।